नमस्कार। आज हम लेसन प्लान यानी पाठ योजना को देखेंगे। आज का हमारा विषय है होम साइंस गृह विज्ञान, जबकि टॉपिक है हमारा टॉपिक यानी प्रकरण खनिज लवण। तो ये सारा लेसन प्लान खनिज लवण टॉपिक पर बनाया गया है। बाकी के लेसन प्लान को आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो जब भी लेसन प्लान बनाना स्टार्ट करते हैं, अपने रजिस्टर के बाएं पेज से स्टार्ट करते हैं, लेफ्ट पेज से। तो सबसे पहले लिखते हैं विद्यालय का नाम, जिस विद्यालय में आपको पढ़ाने के लिए जाना है। फिर उसके बाद अपना नाम लिखिएगा, फिर क्रमांक लिखिएगा, और फिर विषय आपका हो जाएगा होम साइंस यानी गृह विज्ञान, और टॉपिक यानी प्रकरण हो जाएगा खनिज लवण। और किस क्लास के लिए है, तो 10th क्लास के लिए। और कितनी अवधि तक आपको पढ़ाना है तो आप अपने अनुसार लिख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर 40 मिनट है, और किस घंटे में पढ़ाना है और डेट क्या है और आपका सत्र क्या है वो लिखेंगे। इसके बाद समान उद्देश्य होता है, और फिर इसके बाद विशिष्ट उद्देश्य आता है। तो समान उद्देश्य विषय से संबंधित होता है, जबकि विशिष्ट उद्देश्य प्रकरण से संबंधित होता है, जैसे कि हमारा प्रकरण है खनिज लवण। सबसे पहले समान उद्देश्य देखेंगे। इसका लगभग 4-5 पॉइंट होता है, जैसे कि पहला, छात्रों में गृह विज्ञान विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना। दूसरा, छात्रों में रचनात्मक विधि का विकास करना। तीसरा, छात्रों में मानसिक शक्ति का विकास करना। और चौथा, छात्रों में घरेलू कार्यों के प्रति रुचि उत्पन्न करना। और पांचवा हो जाएगा छात्रों को गृह विज्ञान का दैनिक जीवन में महत्व बताना। अब इसके बाद विशिष्ट उद्देश्य आता है, जिसमें कि हमारा 4-5 पॉइंट होगा, जो कि प्रकरण से संबंधित होगा। प्रकरण जो कि हमारा है खनिज लवण। तो यहाँ पर देखेंगे छात्र पोषक तत्व खनिज लवण को जान सकेंगे और परिभाषित कर सकेंगे। दूसरा, छात्र खनिज लवण प्राप्ति के स्रोतों को बता सकेंगे। तीसरा, छात्र खनिज लवण के कार्य एवं महत्व का वर्णनात्मक अध्ययन कर सकेंगे। चौथा हो जाएगा छात्र खनिज लवण की कमी से होने वाले रोग के कारणों को जान सकेंगे। और पांचवा हो जाएगा छात्र खनिज लवण द्वारा पोषक तत्वों को प्राप्त करके उनका निदानात्मक अध्ययन कर सकेंगे। इसके बाद अगले पेज में आएंगे, दाहिने पेज में, जो कि हम लिखेंगे सहायक शिक्षण सामग्री, यानी कि पढ़ाने के दौरान आप किन सामग्री का प्रयोग करेंगे उन चीज़ों को यहाँ पर लिखेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा चौक, डस्टर, पॉइंटर, चार्ट, श्यामपट्ट और अन्य शिक्षण सहायक सामग्री। और उसके बाद किस विधि का प्रयोग कीजिएगा पढ़ाने के लिए, तो यहाँ पर हो जाएगा व्याख्यान एवं प्रश्नोत्तर विधि। पूर्व ज्ञान में हो जाएगा, यानी कि पहले से क्या ज्ञान है छात्रों को, तो छात्र खनिज लवण के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं, यानी कि उनको कुछ ना कुछ जानकारी है उस विषय में। और वर्ग व्यवस्था में हो जाएगा छात्र अध्यापिका अपनी सुविधा के अनुसार वर्ग को व्यवस्थित करेंगे। इसके बाद आता है प्रस्तावना। यहाँ पर 2 कॉलम बनाते हैं प्रस्तावना में, एक छात्र अध्यापिका कथन और एक छात्र संभावित उत्तर। यहाँ पर छात्र अध्यापक है तो आप अध्यापक कथन लिख सकते हैं, छात्रा अध्यापक कथन। ये प्रश्न और उत्तर दोनों एक दूसरे से संबंधित होता है, और इस प्रश्न की संख्या लगभग 4 या 5 होती है। और लास्ट में हमारा टॉपिक निकल कर आना चाहिए, जिस टॉपिक को हमें पढ़ाना है। जैसे कि हमारा टॉपिक है खनिज लवण। तो यहाँ पर प्रश्न देखेंगे, छात्र अध्यापिका प्रश्न करती हैं कि जीवित रहने के लिए हम किसका सेवन करते हैं, तो छात्रों के द्वारा उत्तर आता है भोजन का। दूसरा प्रश्न है, भोजन किन चीज़ों के प्रयोग से स्वादिष्ट बनता है, तो छात्रों के द्वारा उत्तर आता है नमक, मसाला आदि चीज़ों से। अब उसी से संबंधित तीसरा प्रश्न बनेगा कि नमक कैसा उपयोग करना चाहिए, तो छात्रों के द्वारा उत्तर आता है आयोडीन युक्त नमक उपयोग करना चाहिए। अब उसी से संबंधित चौथा प्रश्न बनेगा कि आयोडीन प्राप्ति के स्रोत क्या है, तो यहाँ पर छात्रों के द्वारा उत्तर आता है समुद्र के पानी से बने नमक, समुद्री मछली आदि चीज़ें। अब यहाँ पर प्रश्न देखेंगे पांचवा, समुद्री पानी से बने नमक में कौन सा पोषक तत्व पाया जाता है, तो यहाँ पर छात्र उत्तर नहीं दे पाते हैं, इसलिए यहाँ पर समस्यात्मक हो जाता है। अब उसके बाद देखेंगे छात्र अध्यापिका कथन। तो यहाँ पर हो जाएगा खनिज लवण, और पाठ की उद्घोषणा में हो जाएगा कि आज हम लोग खनिज लवण के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। अब इसके बाद अगला पेज में आते हैं, जिसमें कि यहाँ पर 4 कॉलम बनता है। इसे प्रस्तुतिकरण के नाम से जाना जाता है। तो 4 कॉलम में एक शिक्षण बिंदु, यानी कि जो हमारा टॉपिक है उससे संबंधित पॉइंट, और छात्र अध्यापिका क्रियाशीलता में उस पॉइंट की व्याख्या, छात्र क्रियाशीलन में छात्रों का व्यवहार कैसा है, किस प्रकार उत्तर दे रहे हैं,
और श्यामपट्ट कार्य में मेन पॉइंट को लिखेंगे, जैसे कि ब्लैक बोर्ड पर लिखा जाता है पढ़ाने के दौरान, जिससे बच्चे आसानी से समझ सकें विषय को। तो जैसे कि खनिज लवण है, तो खनिज लवण के बारे में देखेंगे। खनिज लवण एक प्रकार का रासायनिक तत्व एवं पोषक तत्व है जो कि प्रकृति में स्वतंत्र रूप में पाया जाता है। यह विटामिन की तरह शरीर को स्वस्थ रखने तथा संचालन में प्रमुख भूमिका निभाता है। खनिज लवण हड्डी, दांत व मांसपेशियों के निर्माण में सहायक होता है तथा कोशिकाओं की मरम्मत करता है। प्रमुख खनिज लवण कैल्शियम, फास्फोरस, लौह, आयोडीन, सोडियम, मैग्नीशियम आदि है। अब जो व्याख्या दिया गया उसी से संबंधित यहाँ पर प्रश्न करती हैं छात्र अध्यापिका कि छात्रों ने क्या बोध प्राप्त किया है। तो यहाँ पर प्रश्न है कि खनिज लवण क्या है। तो छात्रों के द्वारा उत्तर आता है खनिज लवण एक पोषक तत्व है। यहाँ पर छात्र क्रियाशीलन में देख सकते हैं कि छात्र ध्यानपूर्वक कक्षा में छात्र अध्यापिका द्वारा पढ़ाए जा रहे कथनों को सुनेंगे। और श्यामपट्ट कार्य में देख सकते हैं कि खनिज लवण जो है रासायनिक एवं पोषक तत्व है और शरीर को स्वस्थ रखने में सहायक होता है। अब दूसरा शिक्षण बिंदु देखते हैं, खनिज लवण प्राप्ति के स्रोत। किन चीजों से खनिज लवण की प्राप्ति होती है। जैसे कि हम खनिज लवण को अन्य नाम से जानते हैं, कैल्शियम, फास्फोरस, लोहा, गंधक, मैग्नीशियम, तांबा, जस्ता, कोबाल्ट, आयोडीन, क्लोरीन, सोडियम आदि ये सभी खनिज लवण है। तो इसके प्राप्ति के स्रोत क्या हैं। तो अनाज, सब्जियां एवं फल तथा मछली, अंडा आदि हैं। जैसे कि दूध, अंडा, हरी पत्तीदार सब्जियां, अनाज, दाल, मछली, मांस मछली, नमक, फल, मेथी, सेब, अमरूद आदि है। अब जो व्याख्या दिया गया उसी से संबंधित यहाँ पर प्रश्न करती हैं छात्र अध्यापिका बच्चों से कि प्रमुख खनिज लवण का नाम बताएं। तो छात्रों के द्वारा उत्तर आता है प्रमुख खनिज लवण कैल्शियम, फास्फोरस, लोहा, तांबा, आयोडीन, सोडियम आदि है। यहाँ पर देख सकते हैं श्यामपट्ट कार्य में खनिज लवण प्राप्ति के स्रोत, तो अनाज एवं सब्जी, फल तथा मांस, मछली, दूध, अंडा, नमक आदि। अब अगला पेज में आएंगे, यहाँ पर भी 4 कॉलम बनेगा, जिसमें कि तीसरा शिक्षण बिंदु है हमारा प्रमुख खनिज लवण। तो हम देखे थे कि प्रमुख खनिज लवण हमारा है सोडियम, फास्फोरस, कैल्शियम, आयोडीन, मैग्नीशियम, लोहा आदि। तो कुछ को ही यहाँ पर देखेंगे, ज़्यादा बड़ा हो जाएगा नहीं तो जैसे कि आयोडीन, यह विभिन्न प्राकृतिक स्रोत जैसे कि समुद्री जल, वनस्पति आदि से प्राप्त होता है तथा इसकी कमी से घेंगा, मंदबुद्धि, बौनापन आदि रोग होता है। कैल्शियम किससे प्राप्त होता है। तो दूध, पालक, टमाटर, हरी सब्जी आदि। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है। तो हड्डियों और दांतों में रोग हो जाती है, कमजोर हो जाती है कैल्शियम के अभाव में। और तीसरा हम देख सकते हैं लोहा। तो किन चीजों से प्राप्त होता है। ताजे फल, अंकुरित अन्न, अंगूर आदि। इनकी कमी से क्या होता है, शरीर में आयरन की कमी हो जाती है। इस प्रकार हम अनेक खनिज लवण देख सकते हैं, जस्ता, कोबाल्ट, फास्फोरस, लोहा आदि। यहाँ पर देखेंगे जो व्याख्या दिया गया है इसी से संबंधित प्रश्न करती हैं छात्र अध्यापिका कि कैल्शियम की कमी से कौन सा रोग होता है। तो छात्रों के द्वारा उत्तर आता है हड्डियां व दांत कमजोर हो जाता है तथा ऑस्टियोपोरोसिस होने की संभावना बढ़ जाती है। प्रमुख खनिज लवण है यहाँ पर श्यामपट्ट कार्य में देखेंगे आयोडीन, कैल्शियम, फास्फोरस, लोहा, तांबा, जस्ता, कोबाल्ट, सोडियम, आयोडीन आदि। यहाँ पर छात्र क्रियाशीलन में देखेंगे कि छात्र श्यामपट्ट में लिखे जा रहे वाक्यों को अपनी कॉपी में लिखेंगे। अगला शिक्षण बिंदु है हमारा खनिज लवण का कार्य। क्या कार्य है। इसका व्याख्या है खनिज लवण शरीर के निर्माण में सहायक होता है, जैसे कि दांतों के निर्माण में सहायक, रक्त निर्माण में सहायक, कोमल तंतुओं का निर्माण, पदार्थों में घुलनशील होता है, अम्ल तथा क्षार के संतुलन में सहायक होता है, इनके संतुलन को बनाए रखता है, हड्डियों को मजबूत प्रदान करने में सहायक होता है आदि कार्य इसके देख सकते हैं। यहाँ पर हम छात्र क्रियाशीलन में देखेंगे कि कक्षा में छात्र अनुशासन बनाए रखेंगे। अब जो व्याख्या दिया गया इसी से संबंधित प्रश्न करती हैं छात्र अध्यापिका कि खनिज लवण के 2 कार्य बताएं।
तो दो कार्य है दांतों व हड्डियों के निर्माण में सहायक और रक्त निर्माण में सहायक आदि कार्य हम देखेंगे। यहाँ पर श्यामपट्ट में देख सकते हैं कि दांतों के निर्माण में सहायक होता है, हड्डियों को मजबूती प्रदान करता है, रक्त निर्माण में सहायक होता है आदि कार्य हम देख सकते हैं। अब अगला पेज हम आते हैं जिसमें कि मूल्यांकन किया जाता है कि जो चीज पढ़ाया गया उसको छात्रों ने कितना समझा है। तो मूल्यांकन प्रश्न लगभग 4 या 5 होना चाहिए जिसका छात्र उत्तर देते हैं क्लास में। तो पहला प्रश्न है खनिज लवण क्या है। दूसरा, खनिज लवण प्राप्ति के स्रोत क्या है। तीसरा, प्रमुख खनिज लवण कौन कौन सा है। चौथा, खनिज लवण के 2 कार्य बताएं। पांचवा, आयोडीन की कमी का क्या प्रभाव पड़ता है। अब पुनरावृत्ति किया जाता है, मूल्यांकन के बाद एक बार फिर से दोहरा दिया जाता है पुनरावृत्ति में, ताकि छात्र को याद बना रहे जो चीज पढ़ाया गया है। तो खनिज लवण एक रासायनिक तत्व है जो शरीर को पोषण प्रदान करता है। दूसरा, खनिज लवण की प्राप्ति का स्रोत अनाज, फल, सब्जी, मांस, मछली आदि है। तीसरा, कैल्शियम की कमी का सबसे अधिक प्रभाव हड्डियों व दांतों पर पड़ता है। प्रमुख खनिज लवण कैल्शियम, लोहा, आयोडीन, मैग्नीशियम आदि है। अब उसके बाद छात्रों को होमवर्क दिया जाता है, गृह कार्य। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है खनिज लवण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, और दूसरा है कैल्शियम की कमी का प्रभाव लिखिए। तो यहाँ पर हमारा समाप्त होता है लेसन प्लान। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।